देखिए 55 सीटें, 55 रिपोर्टर अलग अलग जगह पर मौजूद हैं और मैं यहाँ मुरादाबाद सीट पर मौजूद हूँ। और देखिए आज दूसरे चरण का मतदान है उत्तर प्रदेश में। हलचल बहुत तेज है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगातार कतारें अंदर बढ़ी हुई हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर हमारे साथ। यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वो भी आइए उनसे बात कर लेते हैं। आप फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ जी। क्या मुद्दे हैं? जी, मुद्दे ये हैं कि आज हम अपने पहली बार हक के लिए वोट करने आए। आज हमें हमारे हक पता लगे हैं कि हम कैसे अपने लिए एक अच्छी सरकार को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी फर्स्ट टाइम वोटर है, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ। क्या सोचा है आपने मन में और किन मुद्दों को सोचकर आप वोट कर रहे हैं? कि हमारे देश का विकास हो सके और हम एक अच्छे लीडर को चूज कर सके। बिल्कुल। और देखिए लड़कियां हैं, इसलिए इनसे महिला सुरक्षा को लेकर बहुत जरूरी है पूछना। आपको क्या लगता है महिला सुरक्षा को लेकर? महिला सुरक्षा को लेकर हमें लगता है कि हमारी जो नई सरकार बने वो महिलाओं के लिए नई नई स्कीम्स और सुरक्षा को सबसे ज्यादा हमारे यहाँ रेप केसेस होते हैं उसको कंट्रोल कर पाए। ठीक है, ये भी है हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर, उनसे भी बात करते हैं। आप भी पहली बार वोट कर रहे हैं? मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट है। सबसे पहले डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके बाद सेफ्टी होनी चाहिए, विमेन की भी और मैन की भी। यूपी का अगर देखा जाए तो पास्ट में बहुत ही दंगे होते थे पहले, लेकिन अब काफ़ी कम हुआ है और मैं उसी बेसिस पे वोट करके आया हूँ। ठीक है, तो देखिए आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर वोट करके आए हैं। जो सुरक्षा का मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है और कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए भी और साथ साथ और भी तमाम अलग अलग जगहों से हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़े हुए। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई, अनामिका के पास चलेंगे। अनामिका, ओवर टू यू। बिल्कुल शिखा, और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, महिलाएं और पुरुष तो लंबी लाइन में हैं ही, लेकिन वो बच्चियां और वो लड़के जो पहली बार वोट करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनमें एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब से कुछ देर पहले एक बेटी मेरे साथ जुड़ी थी, और भी लड़कियां अंदर वोट करने गई हैं, उनसे मैं बात करूंगी। लेकिन यहाँ पर भी कुछ वोटर्स हैं, यंग है, इनसे मैं जानती हूँ। पहले वोट कर चुके हैं, फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। क्या सोचकर घर से बाहर निकले वोट करने के? नाम बताइए पहले अपना और अपनी मुद्दे बताइए। रवि नाम है। मुद्दे तो सारे बढ़िया ही हो रहे जितने हो रहे हैं यहाँ से। मुद्दे बढ़िया हो रहे हैं, कुछ समस्या है? आप यंग हैं, कुछ सोचकर घर से वोट करने निकले होंगे कि नहीं? हाँ, सोच के ही निकले। जितना यहाँ काम हो रहा सारा बढ़िया ही हो रहा है, उसे देख के ही आए हैं यहाँ पे वोट करने। और उसे देख के ही वोट करेंगे। आप यंग हैं, अब फर्स्ट टाइम वोट करने आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे लोगों से जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं वोट करने के लिए, आज के दिन को छुट्टी समझकर बैठ रहे हैं घर पर? कौन है? सारे यही हैं। मैं तो अपने गाँव के सारे यही हैं। सारे नहीं है, कई लोग हैं जो नहीं निकले घर से। हम तो खुद चंडीगढ़ आए वोट गिरने। आप स्पेशली चंडीगढ़ से यहाँ वोट करने आए हैं? और क्या। आप पहली बार वोट कर रहे हैं? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम कर रहे हैं। पहले क्या सोचा था और अभी क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? पहले सरकार बदली थी, पहले कुछ मुद्दे और थे, प्रशासन में जो थे गड़बड़ थी, और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद प्रशासन भी अच्छा हुआ है। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम वोटर से बात करें तो कुछ अनुभवी लोगों से बात करना भी जरूरी है कि भाई क्या देखा है पहले और आज क्या देख रहे हैं। जी भैया, पहले में और मतलब बहुत अंतर है, धरती आसमान का अंतर है। पहले तो घर से बच्चियां भी निकलती थी तो माँ बाप घर में इतने सुबह से शाम तक बच्चे अपने घर पर नहीं आती थी, डरता रहता था। खेत में आदमी जाता हुआ भी घबराता था। शाम के टाइम अपने किसी भी बस स्टैंड पे, जिसका भी जहाँ भी बस स्टैंड था, वहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 यानी कि जो समस्याएं थी वो दूर हो चुकी है, इनका कहना है। और जो लड़कियां बाहर निकलेंगी उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट टाइम वोटर्स बरखा का रुख करते हैं। बरखा अमरोहा से हमारे साथ है। ओवर टू यू बरखा। जी अनामिका, इस वक्त अमरोहा में ही एक पोलिंग बूथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पीछे की जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। कतारें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, महिलाएं पुरुष सब मौजूद हैं। और उसी के साथ साथ वो फर्स्ट टाइम वोटर्स जिनका बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है, वो युवा जो आगे देश को और आगे बढ़ाते हैं। शैली हमारे साथ इस वक्त है जिन्होंने पहली बार वोट यहाँ पर किया। शैली, पहली बार आपने मतदान किया? जी, पहली बार किया है मैंने मतदान। अच्छा, क्या मुद्दे हैं शैली, बताएं। मुद्दे किस मामले में? मुद्दे हाँ बताएं। मुद्दे मुझे लगता है कि जो महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दे होते हैं, और जो हमारे आजकल के जो यंग सिटीजन्स हैं उनके लिए जो पढ़ाई के लिए उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो बीजेपी की सरकार है वो कर रही है, आजकल अच्छा कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा आगे भी करेगी, इसलिए मैंने उसे ही वोट दिया। अच्छा, चलिए ठीक है, ये भी बता दिया है शैली ने यहाँ पर। वो जानना मेरा प्रयास बिल्कुल नहीं था शैली। और भी देखिए, जो अमरोहा की अगर हम बात करते हैं, शिक्षा की बात आपने
आपने यहाँ पर कर दी है, इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कहना दूसरी बार आपने वोट कास्ट किया? जी, मैंने दूसरी बार वोट किया है और मेरा भी यही है कि मतलब जब से भाजपा आई है तब से बहुत सेफ्टी हो गई है विमेन को लेकर के, और मतलब क्राइम का रेट भी बहुत कम हो गया है। तो देखिए, कानून व्यवस्था की बात भी यहाँ पर की जा रही है, उसी के साथ साथ पीछे की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बुजुर्ग लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं। बाबूजी, किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करेंगे? कितने चुनाव देख चुके हैं आप? हाँ? किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? ये फाइनल कर रहे हैं जोगी जी, वो क्या नाम, ये क्या नाम, राशन दे रहे हैं और वो दे रहे हैं, काम हो रहा है मतलब, और उसी को लेकर वोट देंगे आप? हाँ। अच्छा, तो देखिए, आपने सुना यहाँ पर युवा, बुजुर्ग और उसी के साथ साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप में से कोई फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार आ रहे हैं वोट करने? क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये सरकार बड़े चल रही है बीजेपी की, और हम बीजेपी को वोट डालना है। तो देखिए, हर कोई आश्वास यहाँ पर नजर आ रहा है। शिखा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिखा, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल बरखा, आप देखिए यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से कितना मादा है यहाँ पर। लोकतंत्र का पर्व है, उसको मनाने के लिए आपका नाम क्या है? विमला माहेश्वरी। एज क्या है? ये तो 80 साल, 88 है। 88 इयर्स इनकी एज है। और देखिए यहाँ पर वोट करने आए हैं। 81 एज है। ठीक है, आप यहाँ पर किन मुद्दों पर वोट करने आए? सब अपने इसलिए करने आए कि उन्नति हो कुछ। अच्छा, हाँ, क्या मन में सोच के वोट करके? बस यही है कि जो परेशानियां वो कम हो जाए। और देखिए बिल्कुल ये देखिए किस तरीके से ये यहाँ की खूबसूरती है, और ये यहाँ के आप देखिए किस तरीके से लोगों के अंदर उत्सुकता है जो वोट डालने आए हैं। हमारे साथ वैभव भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। वैभव, यहाँ से देखिए खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है, वहाँ से कैसी तस्वीर सामने आई है? बिल्कुल, बिजनौर की नजीबाबाद विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर भी लोगों के अंदर उत्साह है और सभी इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने वोट का। और हमारे साथ एक युवा मतदाता है जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। किन मुद्दों को आप प्राथमिकता दे रहे हैं इस बार? सपा को। किन मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं? मुद्दे सर क्या होंगे आपके पास? नहीं, एक सेकंड, कहीं तो पर्टिकुलर पूछेंगे नहीं। नहीं, मैं व्यक्तिगत सर सवाल नहीं कर रहा हूँ उनसे, मुद्दे सिर्फ समझ रहा हूँ। सिर्फ मुद्दे सर, सिर्फ मुद्दे सर, किसी पार्टी का व्यक्तिगत का नाम नहीं। मुद्दे में सब बात जी होती है, बूथ पे नहीं, गांव में जाकर बात करिए, बूथ पे। देखिए मुद्दे में सब बात। चलिए, हम सहारनपुर चलेंगे। हमारे साथ हिमानी मौजूद है। क्या कुछ रिपोर्ट के जरिए वो बताएंगे, समझते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी के प्रत्याशी साहिल खान साहब। सर, आप यहाँ पर आए हैं, क्या चुनौती देख रहे हैं इस बार? क्योंकि बीएसपी बार बार ये कहा जा रहा था कहीं नजर नहीं आ रही है, पर आप यहाँ पर मुझे नजर आ गए तो सोचा आप ही से पूछ लूं। हम तो जी जनता के बीच में रहने वाले हैं और बीएसपी चारों तरफ आपको नजर आएगी जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। ये लोग जो लॉकडाउन में गायब थे, जो कहीं से कहीं तक जनता के बीच में दिखाई नहीं दिए, जब गरीबों को, मजलूमों को और जो मुस्तहिक लोग थे उनको ज़रूरत थी, ये सारी पार्टी वाले गायब थे, तो हम ही थे मैदान में। और आप देखिएगा कि जब रिजल्ट आएगा 10 मार्च को तो आपको चारों तरफ नीला झंडा दिखाई देगा। यहाँ नक्कुड़ विधानसभा सीट के खासतौर पर मैं बात करूँ तो आपको क्या वो मुद्दे दिख रहे हैं? यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि यहाँ पर पिछले 20 साल से यहाँ पर जो एक आदमी है वो बाहरी हैं, यहाँ के नहीं हैं, नक्कुड़ विधानसभा से नहीं आते, वो सहारनपुर देहात विधानसभा से आते हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है क्योंकि वो बाहरी हैं तो उन्होंने लोकल मुद्दों को एड्रेस नहीं किया। तो यहाँ पर एक तो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, एक जो विकास होना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था हमारी विधानसभा में, वो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के एक अपना अच्छा, क्योंकि वो मंत्री भी रहे हैं, 3 बार वो मंत्री रहे हैं, 15 साल से मंत्री हैं, 20 साल से विधायक हैं। तो पब्लिक के अंदर बहुत रोष है क्योंकि यहाँ पे ना अच्छी चिकित्सा सुविधा है, ना यहाँ पे शिक्षा सुविधा है, और जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, एक ओवरऑल डेवलपमेंट हमारी विधानसभा का, वो कहीं से कहीं तक आज तक। तो ये जो दल बदल है, और दल बदल के बाद जाहिर तौर पर जो गणित है वो पूरा बदल जाता है। सैनी साहब की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले वो बसपा से लड़े थे, फिर उसके बाद वो भाजपा में आ गए, इस बार वो साइकिल पर सवार हो गए। आपको लगता है कि इससे कोई बहुत फर्क पड़ता है? देखिए, दल बदलू तो वो हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े करप्शन किए हुए हैं, और उनको जब उनको लगता है कि कोई सरकार आएगी तो उनकी जांच नहीं बैठेगी। बहुत सारे उनके ऊपर ऐसी जांच हैं जो उनके ऊपर होनी चाहिए, और वो क्योंकि सरकार में उनका किस्मत उनकी अच्छी रही है, उनकी किस्मत अच्छी है और हमारी किस्मत ख़राब है कि वो 20 साल से हमारे ऊपर हैं। लेकिन इस बार
वो अपनी ज़मानत भी नहीं बचा पाएंगे। तो आपको लगता है कि जब बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, विकास की आप बात कर रहे हैं, और आपको ये लगता है कि भाई ये गर्मी सर्दी की क्या कहना है बसपा प्रत्याशी का? भले ही बसपा बहुत ज्यादा जमीन पर नहीं दिख रही, लेकिन प्रत्याशी के अपने अपने दावे हैं। यहाँ देखिए महिलाएं लाइन में अंदर अभी लगी हुई हैं, अंदर गई हैं महिलाएं। एक फर्स्ट टाइम वोटर भी अंदर मौजूद है। मैं अभी बाहर जब निकलेंगी तो उनसे बात करने की जरूर कोशिश करूंगी। यहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे मैं जान लेती हूँ। फर्स्ट टाइम वोट करने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? आदित्य राणा। आदित्य, क्या सोचकर घर से बाहर निकले थे? पिछले 5 सालों में जब आप वोट नहीं करते थे तो क्या देखा आपने? हम ये सोच के निकले हैं कि हमारे जो देश की प्रदेश की भागदौड़ है वो एक अच्छे हाथों में होनी चाहिए, और जिस तरीके से पिछली सरकार ने कार्य संभाला है हम समझेंगे कि इस बार भी वही सरकार आए और अच्छा कार्य करें। क्या यहाँ के मुद्दे क्या हैं देवबंद में? क्योंकि हिजाब को लेकर बहुत सी बातें हुई, समय समय पर बयान भी सामने आते रहते हैं। जी, हिजाब के तो काफ़ी बड़ा मुद्दा हो चुका है, तो देवबंद में तो ऐसा कुछ उसका प्रभाव है नहीं, पर हाँ जहाँ पे है वो प्रभाव चल रहा है उसका। तो कुछ और वोटर्स हमारे साथ हैं। फर्स्ट टाइम वोट करने आई हैं आप? क्या नाम है आपका? प्राची। प्राची, क्या सोचकर घर से बाहर निकली हैं वोट करने? मैं कुछ सोच के नहीं निकली। तो कुछ लोग बताने को तैयार है, कुछ नहीं बता रहे। शिखा का रुख करते हैं। शिखा मुरादाबाद से लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। ओवर टू यू शिखा। बिल्कुल अनामिका, आप ठीक कह रहे हैं। आप ये भी ठीक कह रही हैं कि कुछ लोग बताना चाहते हैं। एक सेकंड, आप वोट कास्ट करके आए हैं? हाँ। किन मुद्दों को? बीजेपी। बीजेपी, ये आपका पर्सनल है, लेकिन किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट दिया? जैसे डेवलपमेंट के मुद्दों को, मतलब जैसे डेवलपमेंट हुआ है तो उसके विषय पे, कॉलेजेस बने हैं। ठीक है, देखिए कॉलेजेस बने हैं, डेवलपमेंट हुआ है, ये बड़ी बात कह रहे हैं। आप भी वोट देकर आए। हाँ, किन मुद्दों हो गया। कोई बात नहीं, आप महिलाएं हैं, महिला की तरह से बताइए। बता दिया। एज अ महिला आपको क्या लगता है, मतलब महिला सुरक्षा हुई है कि नहीं हुई? हाँ, हुई है, या हुई है। चाहती है, नहीं चाहती है? हुई है, सब कुछ अच्छा हुआ है कि मतलब गरीबों के लिए गैस वैस सबका कनेक्शन दिया गया है, और गरीबों के ये राशन पानी भी दिया गया है सबको। ये सब अच्छा। तो देखिए, ये हुई ना बात, आपने पहले नहीं बोल रही थी लेकिन फिर बोला है, यानी कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया है। और भी तमाम लोग लगातार, एक बार मैं अपने विजय से कहूंगी तस्वीरें अंदर की दिखाएं कि किस तरीके से लंबी कतारें जो है लंबी हैं, और ये कतार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे दिन चलता जा रहा है। और भी लोग यहाँ पर तमाम आ रहे हैं। बरखा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बरखा के पास जाएंगे सीधे। ओवर टू यू बरखा। बिल्कुल शिखा, लगातार तस्वीरें रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सीधा लोगों से बात करेंगे। देखिए कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है माँ जी अमरोहा में, बताइए। माँ जी क्या वो है, हमें सुविधा है यहाँ पे, राशन भी मिल रहा है गरीब लोगों के लिए, तेल पानी सब है, चीनी, हाँ सारी चीजें अच्छी हैं, सब अच्छा है मैम? बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही है, बढ़िया चल रहा है, बहुत सही है यहाँ पे। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे हैं आप बताएंगे? आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले वोट कर चुकी हैं? फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? शालू यादव। शालू, क्या है मुद्दे, क्या एक फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पे देख रही हैं आप, किन मुद्दों को लेकर आई हैं वोट करने, बताइए। बताइए बताइए, कोई बात नहीं। क्या बताऊं? आप ही जैसे युवा वोटर होते हैं जो आगे देश बनाते हैं, बताइए। हमें तो पता ही नहीं। चलिए ठीक है, शर्मा रही हैं शालू बहुत ज्यादा। बताएं मैम, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं? रोजगार और महंगाई को लेकर यही मुद्दा है। मेन तो यही मुद्दा है, रोजगार महंगाई, यही है। यही रोजगार और महंगाई का मुद्दा है। अलग अलग मुद्दे यहाँ पर बताए जा रहे हैं। लगातार एक एक तस्वीर हम आप तक। लोग मतदान का यहाँ पर जो पर्व है वो कैसे मनाते हैं? हमारे साथ 98 इयर्स की हैं। आपका नाम क्या है माता जी? नाम? हाँ, SATY के सत्या हाँ, आप वोट देने आए हैं। आपकी उम्र क्या है? आप कितने साल के? 97 या 98? 98 मम्मी, हाँ। बोलो ना। ठीक है, 98 इयर्स इनके। आप वोट देने आए हो? वोट डालने आए हो? हाँ, यस। इसका पता है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से वोट डालने आए हैं। जी हाँ। क्या क्या मुद्दे ध्यान में रखे आप? देखिए, थोड़ी प्रोग्रेस हो, थोड़े सफाई के लिए, थोड़ा अच्छे कामों के लिए, थोड़े बच्चों की एजुकेशन के लिए, जो भी मुद्दे हैं वो सारे सॉल्व आउट होने चाहिए हमारे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 98 इयर्स की एज में और इस तरीके से वोट डालने आना। जी हाँ, ये मेरी मदर इन लॉ हैं, और ये विदाउट हेल्प ये सारा काम, हाँ, अपने आप ही मेरे साथ आते हैं। आप क्या कहेंगे कि आप युवा हैं, युवा की तरीके से क्या बोलेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखें? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और एजुकेशन जो है ना वो हर
हर एक बंदे को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक एक तस्वीर हम आपको लगातार एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट डालकर आ रहे हैं, वोट कास्ट करके आ रहे हैं और मुद्दे अपने अपने वो बता रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप वोट कास्ट करने आए? जिगर कॉलोनी से। हाँ जी, जिगर कॉलोनी से। अच्छा, जिगर कॉलोनी से। क्या मुद्दे ध्यान में रख के वोट देने आए? योगी जी को देंगे। मुद्दे क्या हैं जी? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बस योगी जी विकास का उनका है वो जी। आप फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं, आप वोट कास्ट करने आए हो? क्या आप मुद्दे ध्यान में रखते हैं? ग्रोथ ही कि हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी, हमारे यूपी की ग्रोथ होगी, उसी के वही ध्यान में रखते हुए वोट देने आए। अच्छा, देखिए लगातार यहाँ पर विकास जो है, सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी करती हुई आई है। और देखिए सबका साथ सबका विकास की बात, विकास की मुद्दा ही यहाँ पर लोग ज्यादा बता रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर वोट करने आए। बरखा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, बरखा के पास चले जाना चाहेंगे। ओवर टू यू बरखा। बिल्कुल शिखा, देखिए हम सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो युवा वोटर जो पहली बार वोट कर रहा है और वो लोग हमारे देश के, हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज के जो ना जाने कितने चुनाव देख चुके हैं। अम्मा कितनी साल उम्र है? कितने साल की हो गई? अम्मा को पूछना पड़ रहा है। देखिए 90 साल उम्र उनकी बताई है जो उनके साथ में लोग पहुंचे। अम्मा कितने चुनाव देख लिए होंगे, अमरोहा के मुद्दे क्या है अम्मा बताएं? हमें ना पता बेटे। आप बताएं, आप साथ में आए हैं। अम्मा शर्मा रही अभी बात कर रही थी, आप बताएं कौन से मुद्दे हैं अमरोहा के? बताओ ऐसा मैं तो देखिए जो वोटर्स हैं, जब बात करने की वो होती है थोड़ा सा शर्मा जरूर जा रहे। सर आप बता दीजिए क्या क्या अमरोहा जो है अभी यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहा है अमरोहा? अमरोहा जो है वोट जो कर रहा है पानी, लाइट और आपका विकास का मुद्दों पे बात कर रहा है। और जो महंगाई, इतनी महंगाई हो गई, सिलेंडर गैस का, हमारी माँ बहनें सिलेंडर लेती है वो 1000 रुपये का सिलेंडर है। और उसके बाद भी आटा महंगा हो गया। महंगाई का मुद्दा देखिए, बिल्कुल महंगाई का मुद्दा यहाँ पर उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा यहाँ पर उठाया जा रहा है। युवा ये बता रहे हैं कि शिक्षा हो गई, रोजगार हो गया, वो उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। और हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार एक एक तस्वीरें जो हैं वो हम तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। शिखा, तो शिखा मुरादाबाद से और अमरोहा से बरखा हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। देवबंद से मैं मौजूद हूं, आपके साथ जुड़ी हुई हूं लगातार। देवबंद से एक अच्छी तस्वीर निकलकर जो सामने आ रही है इस पोलिंग बूथ पर, दरअसल इस माध्यमिक विद्यालय में कुल 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे लाइन महिलाओं की कम होती है, एक साथ बहुत सी महिलाएं इकट्ठे आती हैं और फिर वोट करने के लाइन में लग जाती हैं। देखिए 4 बूथ है, मेरे दाहिने तरफ जो बूथ है वहां पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। इधर इस तरफ भी, यहाँ देखिए मेरे बाएं तरफ यहाँ महिलाएं हैं। मतलब जिस भी बूथ पर महिलाएं कम होती हैं, तुरंत मोहल्ले में जो और भी महिलाएं हैं, कॉलोनी में महिलाएं, उनके साथ निकलकर सामने आती हैं वोट करने के लिए बाहर। मैं जो लोग यहाँ पर महिलाएं आई हैं इनसे बात भी कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? कुसुम। कुसुम जी, आप अभी वोट करने के लिए आई हैं, क्या सोचकर घर से बाहर निकली हैं? क्या मुद्दे हैं देवबंद? देवबंद के यही है ना कि मतलब गांव का उद्धार हो, कुछ करे यहाँ के लिए भी। अभी तक हुआ है कुछ कि नहीं हुआ है? अभी कुछ तो इतना तो मुझे पता नहीं, मैं तो बाहर रहती हूँ, अभी आई उधर। तो यहाँ ये देखिए कुछ और महिलाएं हैं, मैं इनसे भी बात करती हूँ। क्या नाम है आपका अम्मा? किरणवती। किरण, क्या सोचकर वोट करने आई हैं? कमल। तो हर उम्र की महिलाएं, हर उम्र के पुरुष या सब वोट करने के लिए लगातार बाहर निकल रहे हैं घर से बाहर। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, मैनी टाइम वोट कर चुके हैं, ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं और सबके अलग अलग रिएक्शन। और सबसे अच्छी बात है कि देवबंद में महिलाएं लगातार बाहर निकल रही हैं। सुबह 7 बजे से महिलाएं लाइन में हैं और अभी भी 11 बजने को हैं और अभी भी महिलाएं घर से बाहर निकलकर वोट कर रही हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर हमारे साथ जुड़े हैं। 55 सीटों पर 55 रिपोर्टर लगातार महा कवरेज रिपब्लिक भारत पर जारी है। जल्द लौट रहे ब्रेक के बाद हमारी नजर लगातार बनी हुई है।